मॉसेस, मॉसेस पढ़ाना आज। व्हाट इज मॉसेस? मॉसेस जो है प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं भाई, पता है किसमें आते हैं? सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स किस में आते हैं? क्रिप्टोगैमे में आते हैं। और क्रिप्टोगैमे किस में आते हैं? प्लांट किंगडम। अगर इसके अकॉर्डिंग याद करोगे तो याद रहेगा, वरना याद नहीं रहने का। ठीक है, नहीं है? पता होना चाहिए एड्रेस क्या है। एड्रेस यानी कौन कहाँ है। ठीक, बहुत सारे बच्चों को तो यही पता नहीं था पूरे पूरे साल के इसमें कौन कहाँ था। तो खैर, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इनकी, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर, वो याद करनी है अभी। तो फर्स्ट क्वालिटी है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है भाई? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नंबर 1, दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड थिंग इज कि इनकी बॉडी जो है वो राइजोइड्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? हैविंग राइजोइड्स। राइजोइड्स का मतलब है फ्यूचर में जाके रूट्स बन जाएगा राइजोइड ही। फिलहाल जो राइजोइड है वो आगे जाके, मैंने बताया था ना कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन कर रहे हैं। इवोल्यूशन में पहले क्या बना, फिर उसके बाद क्या बना, फिर उसके बाद क्या बना। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो जब इवोल्यूशन हुआ था तो हमारे यहाँ बॉडी जो बनी, सबसे पहले एल्गी बनी थी। एल्गी के बाद क्या बना था? ब्रायोफाइट्स बने थे। ब्रायोफाइट्स के अंदर पहली क्या चीज़ बनी थी? दैट वाज लिवरवर्ट्स। और अब क्या पढ़ रहे हैं हम? मॉसेस। तो इसके अंदर जो है क्या होता है? सेप्टा होता है, फिलामेंटस जुवेलाइन स्टेज एंड प्रोटोनीमा सेक्स ऑर्गन जो है इसके अंदर क्लस्टर होते हैं। और कहाँ होते हैं? ओवर द टिप ऑफ ब्रांच। सब आएगा डायग्राम के अंदर अभी। तो जो मॉसेस हैं उनके सारे पॉइंट्स हम एक बारी में लिख लेते हैं। नंबर 1 कि इसका डायग्राम कैसा होता है वो बनाने के बाद समझा दूंगा। फिर उसके बाद में सबसे पहले आ जाओ, सब हर प्लांट के अंदर क्या होता है? बोलो भाई, रूट्स। जब रूट्स नहीं डेवलप हुए तो उससे पहले क्या था? राइजोइड्स। याद कर लो इसको। तो यहाँ रूट्स की जगह क्या है? राइजोइड्स। ऐसे याद कर लो। प्लांट्स में अभी प्लांट डेवलप हो रहे हैं, मतलब अब से करोड़ों साल पहले की बात है ये अब भी है दुनिया में, मगर इनसे पता लगता है कि प्लांट डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो ये राइजोइड्स हैं, ये प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, बहुत पुराने हैं। इन्हीं में से डेवलप होकर और निकले हैं बाकी। और क्या होता है? शूट। मान लो कि हम शूट अलग अलग दिखाएंगे अगर दोनों के, तो अगर है इसमें मेल शूट। क्या है भाई? मेल शूट। तो मेल शूट जो होता है वो सिंपली ऐसे होता है जैसे यहाँ से ब्रांच निकल ली हो, यानी ब्रांच के अंदर लीव्स निकल गई, इस तरह का होता है बना हुआ। ऐसा, ठीक है। और इसके सबसे टॉप पर जो होता है दैट इज कॉल्ड मेल रिसेप्टेकल्स। मेल रिसेप्टेकल्स। आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक। एंड फीमेल पार्ट जो होता है उसका, उसमें भी ऐसे ही होता है। बट आफ्टर लेंथ सम लेंथ इट जो लीफ स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद एक इस तरह से जा रही है लाइन, दैट इज कॉल्ड सेप्टा। दैट इज कॉल्ड सेप्टा। और इस सेप्टा के बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। यहाँ पर एक कैप्सूल होता है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड फीमेल सेप्टा एंड दिस इज कॉल्ड मेल रिसेप्टेकल। दिस इज कॉल्ड फीमेल रिसेप्टेकल। समझ में नहीं आ रही क्या बात? आ गया? अगर किसी को स्ट्रक्चर याद हो जाए तो ये भी याद हो जाता है। फिर ये क्या था भाई? मेल। ये क्या है? फीमेल।
दिस इज कॉल्ड फीमेल शूट, दिस इज कॉल्ड मेल शूट। दोनों में अगर दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर पे डेवलप करोगे तो दोनों का दिखा दिया एक के अंदर ही हमने, ठीक। तो पहचान कैसे होगी फीमेल की, कि फीमेल के ऊपर जाके कैप्सूल और सेप्टा होते हैं, इसमें मेल में बोलो नहीं होते। तो हम कहते हैं कि भाई पहला पॉइंट जो है वो है प्लांट बॉडी हैज रेडियल सिमेट्री। पहला पॉइंट क्या है इसका, प्लांट बॉडी हैज रेडियल सिमेट्री। प्लांट बॉडी के अंदर क्या होती है भाई, रेडियल सिमेट्री। पॉइंट नंबर 2, प्लांट जो है वो हमेशा क्या होंगे, लीफी। प्लांट आर ऑलवेज ऑलवेज बोलो भाई लीफी, यानी कि इनमें लीफी स्ट्रक्चर होता है, लीफ है। पॉइंट नंबर 3, याद करने की चीजें हैं, याद करो इन्हें। लीव्स जो होती है उनके अंदर मिडरिब होता है। मिडरिब समझते हैं ना, बीच की लाइन। तो हम क्या कहते हैं, लीव्स जनरली हैव मिडरिब, जनरली हैव मिडरिब, ठीक है। नंबर 4 इज ब्रांचिंग जो है वो लेटरल भी होती है और एक्स्ट्रा एक्सिलरी। इसका मतलब एक तो लेटरल है, चारों तरफ घुमावदार भी है। ये लेटरल का मतलब क्या है, घुमावदार है, चारों तरफ फैली हुई है, और एक्सियल ऊपर की तरफ भी जा रही है, ठीक। तो हम बोलते हैं कि लीव्स का जो वो है, कि लीव्स जो है वो क्या है, ब्रांचिंग जो है, इसकी ब्रांचिंग इज लेटरल। लेटरल का मतलब हमेशा होता है गोलाई से। एंड एक्स्ट्रा, क्या बताया था मैंने, एक्स्ट्रा एक्सिलरी। आ गया समझ में। पॉइंट नंबर 5 इज कि राइजोइड जो है वो इसका मल्टी सेलुलर है। बोलो भाई, राइजोइड इज हम बोलते हैं राइजोइड मल्टी सेलुलर। आ गया समझ में। पॉइंट नंबर 6, स्केल्स जो होते हैं वो एब्सेंट है। स्केल्स आर एब्सेंट। पॉइंट नंबर 7, स्पोरोगोनियम हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रीन टिश्यू टू मेक इट सेमी इंडिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पोरोगोनियम होता है इसके अंदर, क्या होता है, स्पोरोगोनियम हैज ग्रीन, क्या कह रहे भाई, स्पोरोगोनियम हैज ग्रीन टिश्यू। उसके अंदर ग्रीन कलर के टिश्यू होते हैं। ग्रीन कलर का मतलब किस बात से है, इट हैज क्लोरोफिल टू मेक फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या कह रहा कि इसके अंदर जो है होता है टू मेक इट इंडिपेंडेंट, है ना। नंबर 8, सीटा क्या होती है, सीटा होती है, सीटा ग्रोज स्लोली ओवर द लॉन्ग पीरियड एंड फुली डेवलप्ड बिफोर द स्पोर मैच्योर। क्या कहते हैं, सीटा, यह है सीटा, सेप्टा लोग लिखा है यहाँ पर, सीटा क्या हो जाती है, डेवलप। सीटा क्या होती है, ग्रो स्लोली। ये आराम से क्या होती है, स्लोली ग्रो होती है, बहुत आराम से ऊपर की तरफ को जाती है, ठीक है, नहीं है। एंड मैच्योर हो जाती है, क्या हो जाती है, मैच्योर बिफोर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर मैचुरेशन।
यहाँ से कह सकते हो कि मैच्योर की जगह तुम लिख सकते हो डेवलप बिफोर स्पोर मैचुरेशन, ये भी सही है। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 ये है ई लेटर्स आर एब्सेंट। ई लेटर सर्च करने की चीज है। ई लेटर क्या होता है? ई लेटर्स आर, इसे सर्च करना भाई, लेटर्स को आर एब्सेंट, होते ही नहीं है। पॉइंट नंबर 10, जिस चीज़ को मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन करते रहो, जो बात समझ में नहीं आया उसे अंडरलाइन करते रहो और उसके ही बाद में गूगल पे नोट बनाते रहो देख देख के। यही तैयारी का तरीका है। जो बात दिमाग में आ रही वो अगर तुम्हारे माइंड में सवाल आ रहा है कि सर ये क्या है जी, वो क्या है जी, उसको ढूंढो, उसको लिखो, बस यही तैयारी का नाम है और कुछ नहीं तैयारी इसके अलावा। मेहनत करनी पड़ेगी। पेरिस्टोम टीथ अकर टुवर्ड द एपिकल रीजन ऑफ कैप्सूल। क्या कहा भाई? पेरिस्टोम टीथ अकर, क्या होते हैं? पेरिस्टोम टीथ अकर टुवर्ड द एपिकल रीजन, टुवर्ड द एपिकल रीजन ऑफ किसके? कैप्सूल। कैप्सूल के सबसे आगे की तरफ पेरिस्टोम टीथ होंगे। ये दिखाई दे रहा ना? अब तुम ये कहोगे कि सर ये व्हाट इज दी पेरिस्टोम टीथ, इसे एक बार गूगल करके लिखना है व्हाट इज दी मीनिंग ऑफ पेरिस्टोम टीथ। कैप्सूल आया समझ में? नहीं आया? लास्ट है इसके अंदर फिलामेंटस प्रोटोनिमा होता है। इसके अंदर क्या होता है? फिलामेंटस प्रोटोनिमा प्रेजेंट होता है। अब ये तुम्हें जो है ना, जितने वर्ड भी इसमें से दिखाई दे रहे हैं, देखो नीट की तैयारी में कुछ नहीं है। क्लास 11th का बच्चा होगा वो इसे याद करेगा और पेपर दे देगा। तुम इसमें क्या करोगे? जो वर्ड भी कंफ्यूजन में आ रहा दैट यू विल अंडरलाइन एंड सर्च फ्रॉम गूगल, और उसके बारे में जहाँ तक डिटेल गूगल में पड़ी हुई है, जहाँ तक सारी उतार लो अपनी कॉपी में। तुम्हारी कॉपी इतनी मोटी मोटी हो जाएगी। तो बस नीट की तैयारी करनी तो इन्हीं पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझो कि ये क्या होता है, वो क्या होता है।